अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। भोजनोपरांत नंद बाबा ने अक्रूर जी से कई बातें की। उन्होंने कंस के विषय में पूछा और फिर उन्होंने कहा कि अक्रूर जी, आपके वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने का प्रयास और उसी के साथ मथुरा में घटी सभी घटनाओं का विवरण नंद महाराज को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने के रहस्योद्घाटन का भी उन्होंने विवरण दिया। इस विवरण से नंद बाबा और यशोदा मैया उदास हो गए। उन्हें लगा जैसे उनके कलेजे का टुकड़ा कोई छीनने वाला है। अक्रूर जी ने कंस के विषय में सभी बातें बताई। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी प्रयोजन से आया हूं कि श्री कृष्ण और बलराम को अपने पिता वसुदेव जी से मिलवाऊं और कंस ने जो मथुरा में धनुर्यज्ञ का उत्सव का आयोजन किया है उसमें सम्मिलित कराऊं। उन्होंने कहा कि नंद महाराज, कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा बुलाया है। सभी का मन उदास हो गया। सबका दिल भारी हो गया कि श्री कृष्ण और बलराम अब मथुरा चले जाएंगे। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण के वियोग में मूर्छित हो गई। वे सभी को कोसने लगी, देवी देवताओं को धिक्कार देने लगी, कहने लगी कि क्या तुम्हें हम पर दया नहीं आती। सारी रात्रि गोपियां रुदन करती रही। अक्रूर जी बलराम जी सहित श्री कृष्ण को रथ में बिठाकर तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाने लगे, क्योंकि वे जितनी देर रुकते उतनी ही देर सभी की व्याकुलता बढ़ती जाती। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही यमुना के जल में स्नान करने के लिए उतरे। स्नान किया, मुख धोया और फिर से रथ में आकर दोनों भाई बैठ गए। उसके बाद अक्रूर जी ने भी यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी और स्नानोपरांत जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ किया। अक्रूर जी जब नदी में खड़े थे तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर वे तो आश्चर्य में डूब गए, क्योंकि अभी अभी तो उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे हुए देखा था। भ्रमित होकर वे जल से तुरंत बाहर आए और रथ की ओर देखा और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पहले की ही भांति वे दोनों भाई तो रथ में ही बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने यमुना के जल में प्रवेश किया। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए, अपितु अनेक देवता, सभी सिद्धों, चारणों व गंधर्वों के भी दर्शन किए। योगेंद्र, ऋषिगण, प्रहलाद जैसे भक्त, नारद जी, नंद, सुनंद, ब्रह्मा जी, शिवादिक देवता सभी जन भगवान की विशुद्ध हृदय से स्तुति कर रहे थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्र फण वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे। उनके कंठ श्वेत थे और सबसे अधिक सुंदर तो उन्होंने
शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप में बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्त के जैसे कमल दल के समान थे। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जटित था। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी। उनके देदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था, क्योंकि उनकी कलाई में कंकण थे, भुजाओं में बाजूबंद थे। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों शंख चक्र गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए वे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे। उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी लग रहा था। एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए, परंतु फिर जब उन्होंने अपनी चेतना में शुद्धता जागृत की, तब हाथ जोड़कर गदगदवाणी से शीश झुकाकर भगवान को नमन किया और स्तुति करने लगे।